नमस्कार साथियों। आज जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा 2025 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। इसका हम सभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ये अपडेट राज्य सेवा परीक्षा 25 के परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम से संबंधित जो दिशा निर्देश है उसकी PDF वेबसाइट पर डाली गई है, जिसको जो है हमने डाउनलोड करके और आपके सामने इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इसमें उल्लेखित हैं उसी पर चर्चा करेंगे। और चूँकि ये पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना आज साइट पर प्रदर्शित हुई है, अर्थात इससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जल्द ही राज्य सेवा परीक्षा 2025 का विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी कर सकता है। इस संबंध में जो विभागीय पोर्टल पर अपडेट आया है परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम संबंधित, आइए इस वीडियो में इस पर चर्चा करते हैं कि इसमें जो है कितने चरण होंगे, परीक्षा में कितने पेपर होंगे, उनके न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इसमें क्या लिखे हैं, मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होंगे, साक्षात्कार कितने अंक का होगा और पाठ्यक्रम संबंधित क्या अपडेट इसमें दिया गया है, कोई परिवर्तन है पिछली परीक्षाओं से कि नहीं है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने के पहले आप सभी से निवेदन है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम निरंतर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित आयोजित होने वाली प्रमुख परीक्षाओं पर ही चर्चा करते हैं और मैं खुद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी से जुड़ा हुआ हूं। तो इस पे हम जो है आने वाले समय में निरंतर परीक्षा से संबंधित, तैयारी से संबंधित डिस्कशन करते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको महत्वपूर्ण अपडेट और चर्चाओं में आप भी शामिल होते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि जो पुराने आवेदक हैं उनको मालूम भी होगा, राज्य सेवा परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला इसका चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा का, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न OMR सीट पर आधारित होता है। दूसरा इसका चरण होता है मुख्य परीक्षा का, जिसमें लिखित वर्णनात्मक तरीके से जो है ये पेपर होते हैं, जिनमें कई पेपर होते हैं। आगे इस संबंध में भी चर्चा करेंगे कि कितने पेपर कितने अंक के होते हैं। और तीसरा चरण होता है साक्षात्कार का। अब इसमें प्रत्येक चरण में उत्तीर्ण होने पर अगले चरण के लिए आदमी भाग ले सकता है। आइए इसका संपूर्ण विवरण देखते हैं। सर्वप्रथम राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा। यह परीक्षा जो है 2 प्रश्न पत्रों में आयोजित होती है, प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रत्येक प्रश्न पत्र का 200 अंक होता है, अर्थात 400 नंबर का पेपर होता है। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और सेकंड प्रश्न पत्र में सामान्य अभिरुचि परीक्षण का प्रश्न पत्र होता है। अभिरुचि परीक्षण में क्या क्या प्रश्न आप पूछे जाते हैं, सामान्य अध्ययन में जो है क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इस संबंध में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटे का समय मिलता है। इसके बाद जो है इसमें आगे देखिए निर्देश है, यह परीक्षा मुख्य परीक्षा हेतु केवल पात्रता निर्धारित करने के लिए ली जाती है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा हेतु योग्य/अर्ह घोषित किया जाता है। अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आवेदक का सिलेक्शन है वो मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होता है, और ये प्रारंभिक परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा में योग्य होने या ना होने के लिए आयोजित की जाती है। अब इसमें आप जानते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा में 4 ऑप्शन होते हैं और ऐसा इसमें निर्देश दिया गया कि इसमें आपको एक ऑप्शन को गोला काला करना है। OMR आधारित परीक्षा होती है प्रारंभिक। इसमें आप देखें प्रत्येक प्रश्न पत्र 2-2 अंकों का होता है और एक पेपर में 100 प्रश्न होते हैं। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं। उसके आगे आप देखें तो परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी भाषा में होता है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा उपरांत पूछे गए प्रश्नों और उसके मॉडल उत्तरों पर जो है प्रावधानिक उत्तर कुंजी पर भी आप जो है अगर आपत्तियां लगाना चाहे उस संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे जो महत्वपूर्ण निर्देश है केवल वो मैं आपको बताऊंगा। आइए यहाँ पे देखते हैं, एक 5 नंबर पे महत्वपूर्ण निर्देश है। मुख्य परीक्षा हेतु लघु सूचीकृत अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्त पदों की संख्या के 20 गुना होगी। यहाँ पे आप देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। अगर मान लीजिए कि 100 पद हैं तो 100 गुणे 20 आप करेंगे तो लगभग 2000 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ये मैं एक अनुमान बता रहा हूँ। अगर एक पद है तो 20 आवेदक। अब यहाँ पे आगे है, समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को भी मुख्य परीक्षा हेतु अहर्ह घोषित किया जाएगा। केवल वही उम्मीदवार जिन्हें आयोग ने संबंधित विज्ञापन के अधीन प्रारंभिक परीक्षा में अहर्ह घोषित किया है, मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न में पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी प्रकार अनारक्षित महिला श्रेणी के परीक्षार्थियों को भी प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हताकारी अंक 30% होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक वो दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ विशेष निर्देश हैं, वो भी महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं। विशेष निर्देश ये कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र केवल अर्हताकारी स्वरूप का होगा। इस प्रश्न पत्र में उपर्युक्त बिंदु क्रमांक 5 के अनुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम हेतु गुणानुक्रम निर्धारण में शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य वन सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम भी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के समान ही होगा। राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों को जोड़कर तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में बता दूँ कि जो हमारा राज्य सेवा परीक्षा का जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा का जो मूल्यांकन होगा वो प्रथम प्रश्न पत्र में जितने अंक हम प्राप्त करेंगे उस आधार पे होगा। हमको केवल द्वितीय प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा, उसके अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। और राज्य वन सेवा परीक्षा का जो मेरिट होगा उसमें प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र में जितने प्राप्त अंक होंगे उसको जोड़ के मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस संबंध में अगर किसी हमारे आवेदक साथी को कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आइए देखते हैं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, इसमें सामान्य अध्ययन जो प्रथम प्रश्न पत्र है यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी आधार पर हमने अभी बताया कि राज्य सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का मेरिट तैयार होता है। सेकंड पेपर तो क्वालिफाइंग है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है भारत का इतिहास है। सिलेबस के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल सिलेबस में कौन कौन सी पुस्तकें और कौन कौन से जो अच्छे प्रकाशन हैं जिनमें सटीक तथ्यों के साथ जानकारी दी गई उस पर चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हम सिलेबस के प्रमुख जो हेडलाइन है और विषय की हेडलाइन है उस पर हम आपको चर्चा करेंगे, उस पर जानकारी प्रदान कर देंगे। तो पहला है भारत का इतिहास, दूसरा मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृत एवं साहित्य, तीसरा भारत का भूगोल, चौथा मध्य प्रदेश का भूगोल, पाँचवा भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, छठवां भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, आठवां करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश से संबंधित घटनाएं, नौवां सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, 10वां मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। तो ये जो 10 हमारे टॉपिक हैं इनके अलग अलग जो है डिटेल सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इस संबंध में हम चर्चा करेंगे आगे भविष्य में। केवल सिलेबस पे चर्चा करते हुए हम एक और वीडियो बनाएंगे, इसलिए आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस पे वीडियो पे चर्चा करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पे आप राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र का भी जो है डिटेल देख सकते हैं। इसमें जो सिलेबस है वो बोधगम्यता, जीवन शैली, संचार कौशल,
तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्याएं और इससे संबंधित जो पाई ग्राफ चार्ट, वो अब मतलब 10वीं स्तर का जो आपका जनरल मैथ है उससे भी जो है प्रश्न आते हैं। संक्षिप्त में कहूँ तो इसमें, और हिंदी भाषा भी अंतिम में है, हिंदी भाषा और इसके पैसे से संबंधित प्रश्न, हिंदी भाषा करीब 25 प्रश्न रहते हैं और उसके बाद रीजनिंग और आपके संचार कौशल और निर्णय लेने से, समस्या समाधान से संबंधित प्रश्न रहते हैं और आसानी से इसको पास किया जा सकता है। अगर आप राज्य वन सेवा में भी भाग ले रहे हैं तो आपको इसमें आप अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो 80 से 90 प्रश्नों को इसमें आसानी से सही कर लेते हैं, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी से जुड़े हुए हैं गंभीरता के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सिलेबस को जो है भी हिंदी भाषा में देखा। अब चूँकि यह विभागीय PDF है, इसमें इंग्लिश भाषा में इस भी दिया गया है कि जो हमारे इंग्लिश मीडियम के साथी हैं वो देख सकें। इसके बाद मैं आपको जो है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे क्योंकि ये बहुत विस्तृत इस पर चर्चा है। और इसमें सबसे पहले तो आप देखें तो कुल 6 वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है आप देखें अलग अलग अंकों का है, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र में 2 पार्ट हैं, 2 खंड हैं, इतिहास और भूगोल। और इसके प्रत्येक खंड के पूर्णांक 150 टोटल 300 अंकों का है। दूसरा प्रश्न पत्र हमारा राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का है, इसके भी 150 2 खंड के 300 अंक हैं। तीसरा आप देखें अर्थशास्त्र, विज्ञान, तकनीक एवं जन स्वास्थ्य का है, जिसमें 150 का 2 खंड है, टोटल 300। चौथा आप देखेंगे तो दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी का है, और खंड आ और खंड बा उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी का है, इसका भी 150 का है। पांचवा प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का है, जो 200 अंकों का है। और छठवां प्रश्न पत्र हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का है, जो 100 अंक का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे कुल 6 पेपर हैं। और इसमें जो है पहले 4 पेपरों की अवधि 3 घंटे की है, 5वें पेपर की अवधि 2 घंटे की है एवं 6ठे पेपर की अवधि 2.5 घंटे की है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है कि जो 5वां और 6ठा पेपर है वो केवल हिंदी भाषा में आप देंगे, प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी रहेगा। और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पेपर का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी रहेगा। इसलिए जो अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो इस पर विशेष ध्यान रखें। फिर आइए यहाँ पे आगे देखते हैं। तो जो हमारा इस तरह जो हमारे 6 पेपर हैं, कुल मिला के इनका टोटल अंक होगा 1500 का, और हमारा साक्षात्कार होगा 185 का। टोटल हमारे जो अंक होंगे वो 1685 अंक का हमारा जो पेपर है और इंटरव्यू मिला के रहेगा। और इसमें से ही हमारे इसी में जितने हम अंक प्राप्त करेंगे उसी आधार पे हमारी मेरिट बनेगी। अब इसमें एक चीज़ और मैं महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि इसमें सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में जो 2 खंड हैं आ एवं बा, इसमें जो है हिंदी अंग्रेजी भाषा में उत्तर लिखे जा सकेंगे। तीनों प्रश्नों के प्रत्येक खंड आ एवं बा में पूर्णांकों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि जो पहला, दूसरा, तीसरा पेपर है इसमें अति लघुत्तरी के 15 प्रश्न रहेंगे, जिनके प्रति प्रश्न पत्र 2 अंक हैं, और अधिकतम जो है शब्द संख्या भी यहाँ बताई गई है और इसका पूर्णांक 30 होगा। इसी तरह लघु उत्तरी के 10 प्रश्न, दीर्घ उत्तरी के 5 प्रश्न, और इनके टोटल जो है 30 प्रश्न हैं और टोटल पूर्णांक 150 अंकों का है। दीर्घ उत्तरी का प्रत्येक अंक प्रति प्रश्न जो है 10 अंक का है और टोटल 50 अंक। लघु उत्तरी में एक प्रश्न 7 अंकों का रहेगा और 70 अंक टोटल रहेगा। इस तरह से 150 अंक रहेगा। और इसके बाद अभी हमने 3 पेपरों को देखा, और इसके बाद हम देखते हैं चतुर्थ पेपर का जो है लघु उत्तरी के, अति लघु उत्तरी के 16 प्रश्न आएंगे जो कि 2 अंकों के होंगे। लघु उत्तरी के 8 प्रश्न आएंगे जो कि 7 अंकों के होंगे। दीर्घ उत्तरी के 4 प्रश्न आएंगे जो कि 11 अंकों के होंगे। और
केस स्टडी जो है एक प्रश्न आएगा जो कि 18 अंक का होगा। इस तरह 29 प्रश्न आएंगे जो कि 150 अंकों के होंगे। और इसके बाद आप देखें कि 5वां प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी तथा व्याकरण केवल हिंदी माध्यम में होगा, जिसका 200 अंकों का पूर्णांक है। प्रश्नों के अंकों का विवरण पाठ्यक्रम में उल्लेखित है। अच्छा, इसमें जो है अलग से नहीं, इसे पाठ्यक्रम में दिया गया है कि कौन सा प्रश्न कितने अंकों से मतलब इसमें कैसे डिस्क्राइब किया गया है। और 2 घंटे का ये पेपर होगा। 6वां प्रश्न पत्र है निबंध लेखन प्रारूप लेखन संबंधित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जो इसमें 2 निबंध आएंगे, जिसमें से एक आपके 1000 शब्दों का है, दूसरा 500 शब्दों का है। 1000 शब्दों का जो निबंध है वो इसका पूर्णांक 50 है, और जो 500 शब्दों का निबंध है उसका पूर्णांक 20 है। उसके बाद आपको एक प्रारूप लेखन पूछा जाएगा जिसको 500 शब्दों में लिखना है और इसका पूर्णांक 15 है। चौथा आपका प्रतिवेदन है जिसमें एक प्रतिवेदन एक आएगा और जिसका अधिकतम शब्द संख्या 250 है और इसका पूर्णांक 15। इस तरह से आप देखें तो टोटल पूर्णांक 100 अंकों का रहेगा और इसके लिए 2.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। अब इस संबंध में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम भी दिया गया है, प्रश्न पत्र और खंड वाइज, जिसको डिटेल पाठ्यक्रम पे चर्चा हम फिर कभी बाद में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस संबंध में सभी साथियों से अनुरोध है एक बार चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस संबंध में जो भी महत्वपूर्ण निर्देश विभागीय आएंगे समय समय पर, उसकी सूचना हम आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।